से बंधी डोर। अब बोलो, ऐसे कोई अपने पति के खिलाफ पत्नी खड़ी होती है क्या? क्या सिखाया क्या है अपने अपनी बेटी को? उसे बस मुसीबतें खड़ी करना आता है। देखिए, मैं उसकी सास हूँ, माँ जैसी हूँ। अब ऊंच नीच कुछ बोल दिया तो ठीक है ना, कट गई क्या वो? अब पिछला भूल जाए और घर पे आके रहे। ये क्या है कि अपने पति के खिलाफ मोर्चे लगाकर बैठी है कि इंसाफ चाहिए। और एक बात गांठ बांध दो अवनी के, बिना पति के मुश्किल से गुजारा होता है पत्नी का इस समाज में। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो पापा की वजह से। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जो फैसला लिया है उसमें मैं सफल रहूं। सच में आप जैसे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं और भगवान उनकी जरूर सुनता है। बोल रही थी उस घर में रिश्ता मत करो, अब कर दिया है तो उसको काबू में रखो। पर नहीं, तुम दोनों ने उसकी बढ़ाई करके ऐसे सर पे चढ़ा रखा कि उसने सर पे चढ़ के हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और तू भास्कर, इतना सारा होने के बाद भी क्या सोचकर उसके घर में घुस गया? हाँ, कि वो तुझे माफ कर देगी? नागिन की तरह डस गई ना तुझे। देख भास्कर, सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। उसने रिश्ता तोड़ दिया है ना, तो फिर भूल जाना उसे। ऐसा क्या देख रहा है मुझे? इतना सब होने के बाद भी अकल नहीं आई तुझे? अभी भी उसी के चक्कर में पागल है। क्यों जहर भर रही है उसके दिमाग में लता? जहर तो उसने भर दिया है हमारी जिंदगी में। तुम दोनों ने जो उसे सर पे चढ़ा के रखा है ना, उसी का नतीजा है कि उसने लाचार बनाकर रख दिया है हम सबको। पर सोच ले, तू ये जो कदम उठाने जा रही है, कहीं कहीं उसकी वजह से ये आंसू, ये अकेलापन जिंदगी भर तेरी किस्मत में ना आ जाए। आई, मुझे इन आंसुओं से, अकेलेपन से डर नहीं लगता। मेरी तकलीफ की वजह तो वो सवाल है जो दुनिया ने मेरी तरफ उठाए। दुनिया वालों के सवालों का जवाब देते देते तू अकेली पड़ जाएगी। और अकेली औरत का इस दुनिया में जीना, ये समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आई, मैं अकेले जी सकती हूँ, मैं इस सवाल, इस इल्जाम के साथ नहीं जी सकती कि मैं एक गुनहगार की पत्नी हूँ। और फिर आई, मैं कोई अलग राह तो नहीं चुन रही, उसी रास्ते पर चल रही हूँ जो तूने दिखाया है। भूल गई आई, तू ही तो कहती है कि चाहे जो हो जाए पर हमेशा सच का साथ दो। रास्ता जरूर कठिन होगा पर एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आभा, और ये अवनी को देना, मैं तब तक चाय रखती हूँ तेरे लिए। अवनी ताई तो सुबह जल्दी ही निकल गई। इतनी जल्दी? हाँ, वो कह रही थी कि उसे कुछ काम है इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। अच्छा आई, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं वहीं जाके चाय पी लेती हूँ। ठीक है, चल। एक्सक्यूज मी सर, may I come in? Yes, okay. Come in. वेल अवनी, एक्चुअली हम लोग यहाँ वाटर सप्लाई में हुए हादसे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आप थोड़ी देर बाद आएंगी तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके पति के बारे में कोई गलत कहे आपको बुरा लगेगा।